देखिए, कल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई था। कल हम लोग किसी दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण ना आपका आभार व्यक्त कर पाएँ, ना आपको बधाई दे पाएँ और ना आपका सम्मान कर पाएँ। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर किसी नेक काम में देर से ही शुरुआत हो तो कोई बुराई नहीं होती है। आप सब लोग दिन और रात सामाजिक मुद्दे के जुड़े जो भी मसले होते हैं, राजनीतिक मुद्दे होते हैं या किसी तरह की भी घटना होती है, उस पे अपने जान की परवाह किए बिना, धूप सर्दी गर्मी बरसात देखे बिना अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो आपका सम्मान, सत्कार और आभार व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये कार्यक्रम यहाँ रखा कर्मचारी भवन में, जिसमें तमाम डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए पत्रकार बंधुओं का सम्मान है। किया मैंने एक छोटी सी कोशिश, मैं आपको सम्मानित करूं, ये मेरी इतनी हैसियत तो नहीं है, लेकिन छोटी सी कोशिश आप सबसे जुड़ने की, आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करने की, आपकी भूमिका के लिए, आपकी सहयोगिता के लिए, सहभागिता के लिए मैं दिल से आभारी हूं। और आप सबको सम्मानित करके सच पूछिए तो मैं आज खुद को भी सम्मानित महसूस कर रही हूं, क्योंकि आप ही होते हैं जिसकी वजह कर हम समाज में निर्भीक होकर कोई काम कर पाते हैं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपकी भूमिका वहाँ पहुँचती है जहाँ सभी की भूमिका बंद हो जाती है। तो आप सबका दिल से आभार है और मैं आप तमाम पत्रकार बंधुओं के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। ये तो दो तरीके से था, क्योंकि सबसे बड़ा रोल जो था आप मीडिया कर्मी का था कि आपकी वजह से ये नेशनल लेवल पे गया। अगर ये हम लोग रहते तो सिर्फ बेगूसराय तक ये न्यूज़ पहुँचती, मगर आपके माध्यम से, आपके बेहतरीन सोच की वजह से आज आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि आप जिस चीज़ को चलाएंगे वो कामयाब होगा। और आपकी जो सोच होती है बेहतरीन होती है और आप सही को सही कहते हैं और गलत को गलत कहते हैं। इसकी वजह से मैं आप तमाम लोगों का, पत्रकारों का धन्यवाद करता हूं। और कल जो एक जुलूस निकला था 3 मई को, इसकी जो इतनी श्रेय कामयाबी की श्रेय की जाती है वो आपकी सर जाती है। और आपके माध्यम से क्या आपको लगता है कामयाब होगा? जी देखिए, कामयाब तो हम लोग हो ही रहे हैं, क्योंकि अब देखा गया है कि कोर्ट ने 2-3 जो ये थे विवादित थे उनको बयान कर दिया। उसमें विवादित ये चीज़ है कि उन्होंने ये किया है कि वो इसमें जो बोर्ड के मेंबर होंगे वो 21 में 11 गैर मुस्लिम होंगे, यानी मुस्लिम के अलावा होंगे, और 10 मुसलमान के होंगे। अगर वोटिंग होती है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 11-10 में 10 का पल्ला कम होता है और 11 का पल्ला भारी होता है। और वो जो दिया गया था हक कलेक्टर को दिया गया था, उससे भी रोका गया है। और ये चीज़ किया गया है जो वक्त यूज़र बाई किया गया है कि लिमिटेशन एक्ट जो 12 साल तक अगर आप वक्त की ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुए हैं तो अपने आप आपकी ज़मीन हो जाती है। इस पर भी कोर्ट ने रोक लगाया है। और ये कल 5 मई को जो कोर्ट फैसला देने वाली है उसका हम इंतज़ार करते हैं। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि जो हम लोग जुलूस कर रहे हैं ये जो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, और आज कल जो बेगूसराय में हुआ था, इसका झलक आपको कल इंशाल्लाह मिलेगा कोर्ट में। आपका परिचय? हमारा ये इस प्रोग्राम के को कन्वीनर थे, असद मुर्तज़ा नाम है। प्रोग्राम है ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जितने सहाफ़ी हैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करने के लिए है। शुक्रिया अदा करने की 2 वजह है ख़ास तौर पर। एक तो कल मीडिया वालों के लिए सम्मानित का दिन था, और दूसरी बात यह है कि कल ही जो रैली निकाली गई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जो हिदायत थी उसके मुताबिक मुफ़क्किर मिल्लत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब, जो अमीर शरीयत इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड के, उनके हुक्म पर इन 4 सूबों में ख़ास तौर पर जो रैली और जुलूस का सिलसिला चल रहा है उसकी एक कड़ी यहाँ भी थी जो हमें देखने को कल मिली है। बहुत ज़ोरदार रैली थी। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने कल अच्छा कवरेज दिया है, बहुत अच्छा आपने काम किया। और आपके इस मीडिया के ज़रिए से मैं उस रैली में आने वाले तमाम लोगों का और उन तमाम लोगों का जिन्होंने जिस तरह भी हिस्सा लिया है या घर में बैठ कर के इस रैली की कामयाबी के लिए दुआएं की हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। ख़ास तौर पर मैं अपने को कन्वीनर जनाब मौलाना असद मुर्तज़ा नदवी साहब और हमारे नूर आलम भाई इनका और एक शंभू देवा जी का मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा इसलिए करता हूं कि मेरे हर वक्त 24 घंटा मेरे साथ रहे। तमाम कामों में इन्होंने हाथ बटाया है, इन्होंने मेरा साथ दिया है, हिम्मत दिया, हौसला दिया है, काम को आगे तक पहुंचाया है। आपकी मीडिया के ज़रिए से हमने रैली निकाल करके अपनी आवाज़ दूर तक पहुंचाई है, आपने मेरी बात दूर तक पहुंचाया है। हुकूमत को हम बताना चाहते थे कि हम इस कानून से खुश नहीं हैं, ये कानून वापस ले लिया जाए और ये कानून
भारत का जो संविधान है उसके कई आर्टिकल के ख़िलाफ़ है, कई दफ़ात के ख़िलाफ़ है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं कि हमारी शरीयत के भी ख़िलाफ़ है और भारत का जो आइन है, जो संविधान है, उसके भी ख़िलाफ़ है। हम इसलिए उसका विरोध करते हैं, उसको हम तरदीद करते हैं, उसको हम नहीं मानते हैं। एक धन्यवाद यहाँ के प्रशासन को जी, बहुत ज़रूरी आपने कहा है। मैंने कहा कि जिसने भी जिस तरह भी अपना ताआवुन और अपना हेल्प दिया है, सबका मैंने शुक्रिया अदा किया है, किसी को मैंने ख़ास नहीं किया है। ये 3 नाम मैंने लिए हैं जो मेरे साथ साथ रहे हैं। मेरे उस शुक्रिया नामे में वो तमाम लोग आ गए हैं, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, मीडिया के लोग हों, या हमारे साथ रहने वाले लोग हों, या रैली में शामिल होने के लिए अपने घरों को छोड़ कर के आए हों। तमाम का मैंने शुक्रिया अदा किया है और सबका शुक्रिया अदा करना हक़ भी बनता है। मेरा नाम मोहम्मद जर्जिस अकरम है। मैं डिप्टी काजी हूँ, दारुल क़ज़ा इमारत शरिया ज़िला बेगूसराय, और कल जो रैली निकाली गई है उसका मैं कन्वीनर हूँ।